मीटिंग ज़रूर रखनी है, ठीक है? ये समझ लो आप लोगों का टारगेट है, आपके जो 4 मंथ प्लान के अंदर जो पर्सन्स हैं ना आपके साथ, आप लोगों ने ना उनके साथ मीटिंग रखनी है अब, ठीक है? क्योंकि देखें आप लोगों ने और कुछ ना सही उनकी नहीं आप लोगों ने प्रोग्रेस करने देनी, ठीक है? आप लोग उनको गाइड करें क्योंकि आज की मीटिंग में चलो वो नहीं आ सके, वो उनके इश्यूज़ होंगे नो डाउट, तो आपने ना उनको थोड़ा-सा गाइड कर देना है कि हम जो थोड़ा डिफरेंट वे अब लेके चलने वाले हैं ना अपने सिस्टम के अंदर का वर्किंग के हवाले से, आपने उनको गाइड कर देना है, ठीक है? उनको थोड़ा-सा ना एक्टिव करें। आप लोगों में से कौन पर्सन है जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हैं जिनकी टीमें अच्छी हैं, मैम खदीजा, मैम हमना, मैम मारिया, मैम तैयबा और मैम सायरा, ठीक है? आप मुझे ये बताएँ कि आपकी टीम आप डेली बेसिस पे अपनी टीम से ये पूछते हैं कि उनकी जो है कैसी वर्किंग जा रही है? अपनी टीम्स के साथ आप लोगों ने कोई टाइम शाइम डिसाइड किया हुआ है? जो है टीम को जो इश्यू आता है, कभी आपने उनको गूगल मीट पे जाके गाइड करने की कोशिश की है? कभी आपने सोचा है कि यार हमारी सीनियर के साथ जो भी हमारी टीम के साथ इश्यू आ रहा है, हम उनको रिज़ॉल्व करें, ठीक है? आप लोगों को ना मैं एक बड़े मज़े की टिप देती हूँ। आप लोग ऐसा किया करो अपनी टीम में ना जो पर्सन अच्छा काम करने वाले हैं ना, उनको अलहदा से रखो, उनको अलहदा से एक बना के रखो ब्रॉडकास्ट और उन पर्सन को अलहदा जो वीक हैं, ठीक है? वीक पर्सन के साथ ना डेली गूगल मीट पे जाके ना एक-एक पर्सन को उठाएँ और उनकी एक ही दफ़ा में प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करें, ठीक है? कोशिश करें 20 तारीख से पहले ये काम करें, क्योंकि उनके जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना, वो काफ़ी पुराने हैं, अब ना उनको ख़त्म करें किसी तरह से, क्योंकि ये जो भी इश्यूज़ अपने बताते हैं ना, मेरा ख़्याल है कि कोई हर मीटिंग में ना कोई 10 बार ये बातें बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पे वो पर्सन जो काम अच्छा करने वाले हैं, आप उनसे जस्ट उनकी एक्टिविटी जानें, ठीक है? काम करते हैं क्योंकि उनको पता हो ये चीज़ कि भई हमारा सीनियर हमसे पूछने वाला है, तो हमने काम करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग ही अपने आप को अनएक्टिव कर लोगे, तो ज़ाहिर है आपकी टीम भी बैठ जाएगी सोने, ठीक है? मैं आपको ना एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ, पता नहीं उन सर के ना टीम यहाँ पे कोई बैठा भी है टीम पर्सन के नहीं, चाहे आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो अब सर क्या थे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने ना आते साथ 1 ही महीने में तकरीबन अपने अंडर 7 टू 8 डायरेक्ट्स लगा ली हुई थी, ठीक है? अब वो पर्सन इतना अच्छा काम करना शुरू हो गए, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये पर्सन अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी थोड़ा-सा समझ लें कि मतलब सीनियर्स के तौर पे लेके चलने लग गई। उन्होंने ना मुझे मैसेज किया मेरे ना पेपर्स होने वाले हैं अगले महीने के स्टार्ट में ना, तो मैं ना 1 महीना काम नहीं करूँगा। मैंने उनको गाइड किया, मैंने कहा ये बिज़नेस है, बिज़नेस रुक-रुक के नहीं किया जाता, आप थोड़ा-थोड़ा करें चाहे लेकिन डेली ज़रूरी होता है करना, ठीक है? मैंने उनको ना काफ़ी गाइड किया, नहीं, नहीं, नहीं मैम इंशाल्लाह मैं एक्टिव हो जाऊँगा, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा ये वो। मैंने कहा आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, वो भी एक्टिव है, आप इस तरह अगर छोड़ देंगे आपकी टीम भी छोड़ जाएगी काम करना। नहीं माने, लो जी। उसके बाद उन्होंने 1 महीना जब काम नहीं किया, उनकी पूरी टीम सोई रही है, एक पर्सन बहाना मार के चली गई, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, एक पर्सन कहती है कि मैं हॉस्पिटल में काफ़ी देर से एडमिट हूँ, तीसरी पर्सन कहती है मुझे सर अहमद जो है ना वो पर्सन वगैरह गाइड करते हैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी कि कुछ ऐसे उनके इश्यूज़ रहे। अब क्या हुआ 1 महीने बाद जब वो खुद वापिस आया, उनकी पूरी टीम सो चुकी हुई थी, उनको मैसेज कर कर, कॉल कर कर के वो खुद बेचारा थक गया और उनको देख के वो खुद भी काम करना छोड़ गया, ठीक है? तो ये चीज़ है कि यार आप लोग अगर ये सोचते हो ना कि अगर आप लोग काम छोड़ दोगे तो टीम हमारी बरकरार रखेगी, टीम में ना कुछ ही लीडर आते हैं, ठीक है? सारे लीडर नहीं होते। अब आप देखो सरशेर यार की टीम में इतने अच्छे-अच्छे लीडर, इतना अच्छा-अच्छा काम करने वाले, सरशेर यार के साथ कितनी मतलब वो ना करके गए हैं मैक्स कोर के टाइम, आपने उनकी वो देख ली होगी, उनकी ना बेहिस्सी। तो ये चीज़ होती है कि आप देखो अब 5000 की टीम है लेकिन एडमिन कितने हैं 10 से 12 और वो भी डायरेक्ट में उनके 3 से 4 ही हैं, सारे इनडायरेक्ट के लोग हैं। तो ये चीज़ है कि यार जो लोग काम नहीं करने वाले ना वो छोड़ गए हैं और 5000 की टीम में भी 10 से 12 लीडर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आप लोगों की तो टीम फिर 25-30 लोगों की है, तो आप लोग उसमें भी सोच रहे हो कि भई अगर हम काम नहीं करेंगे तो चलो टीम काम कर रही है तो आप उसके सहारे लगे हुए हो, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है? आप लोग अपने आप को पहले लीडर शो करें, ठीक है? अपने आप को लीडर शो नहीं करोगे चलो सब कुछ छोड़ो। अगर आप लोग काम नहीं करते, चलो मान लो आज आप लोगों ने ये काम छोड़ दिया, ठीक है? छोड़ दिया। मुझे बताओ किसका नुकसान है इसमें? आपकी सीनियर का कोई नुकसान है? मुझे ये बता दें। कोई नुकसान है कि नहीं है? चलो ठीक है नुकसान है तो आप मुझे ये येस टाइप कर दो, नुकसान नहीं है तो मुझे नो टाइप कर दो जल्दी से, ठीक है? मुझे ज़रा पता तो चले कितनी अवाम यहाँ पे सोई हुई है, उठी हुई है, जाग रही है, क्या कर रही है, ठीक है? यार किसी का कोई कुछ नहीं जाना, ठीक है? आप लोग छोड़ जाओ, आप लोग हमारी तरफ से हमें ब्लॉक मार जाओ, हमारी तरफ से हमारे साथ बदतमीज़ी करके चली जाओ, किसी को कुछ भी नहीं जाना, ठीक है?
मैं आज सरशेर यार के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दूं, ये हो गया वो हो गया ना। उन्होंने उनका कुछ भी नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, ब्लॉक कर जाओगे आप, उनका कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर ना आप जिस पिलर पे खड़े हो ना, वो आपकी अपनी खुद की टांगे हैं, आपकी खुद की मेहनत है। ठीक है, आपने काम करना है, आपको बेनिफिट है, काम नहीं करना नुकसान भी आपको ही है, दोनों चीजें आपको हैं। ऊपर बैठा हुआ सीनियर क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एमी मीटिंग लगा लगू के बोल बोल के चला जाएगा। उसका तो उसने क्या करना है, वो बेचारा खपने के लिए आया, उसने खप खूप के चल जाना है। लेकिन आप अपनी यहीं से अंदाजा लगा लो, इस मीटिंग में भी आधे से ज्यादा सोए होंगे लोग। ठीक है, तो आप यही चीज लगा लो कि यार आप लोगों में से किस बंदे का दिमाग कितना का स्ट्रांग है। मैंने रात को ना एक पैराग्राफ भेजा था, किस किस बंदे ने बड़े गौर से सुना, ईमानदारी से बताना है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो हमारी टीम है ना, हमारी टीम में बंदे बैठे हैं 119, और 119 बंदों में से सिर्फ 2 लोगों ने उसको सही से पढ़ा है, और बाकी सारे 11 के 11 बंदे फजूल मतलब लूजर्स ही निकले हैं। आप देखो कि मैंने उसके अंदर एक एंड पे एक चीज लिखी थी आप उसी को ही पिक नहीं कर सके, तो आई थिंक आपने फिर रिस्पॉन्स भी सही नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको 2 कैटेगरीज दी थी, या मैंने आपको बताया था कि आप वो जो है ना वो ब्लैक वाला कर्स कर लें, या फिर आप वो क्लैपिंग वाला कर लें। क्लैपिंग वाला तो किसी ने किया ही नहीं ना, दैट्स मीन किसी ने पढ़ा ही नहीं सही से। और दूसरा वो जो उसने किया, तो दैट्स मीन उसने समझ के किया। तो ये चीज है कि यार आपकी माइंड की स्ट्रेंथ ना यहाँ से पता चलती है। आप लोगों को लाइफ में जो भी इश्यूज आते हैं ना, समझ लो कि इस टाइम ना आप कोई भी लीडर उठा के देख लो, हमारी टीम में मैम हुमैरा है, मैम हादी है, मैम अरूज है, मैम कोई भी है ना, आप उनको जाके मैसेज करो और एक दफा पूछो उनसे कि जब आपको इशू आता है तो आप क्या करते हो। ठीक है, सिर्फ एक सवाल आपने करना है। तो मेरा ख्याल है कि 100 में से ना 90% आपको ये बोलेगा कि जब मुझे इशू आता है ना, मैं उसके रिगार्डिंग रिसर्च करता हूँ। ठीक है, मैं तब तक नहीं सोता जब तक मुझे उसका उस इशू का मुझे सोल्यूशन नहीं मिल जाता। ठीक है, और आई थिंक 10% ही ऐसे बंदे होंगे जो दूसरों को देख देख के काम करने वाले होंगे। उनको कहते हैं हम, वो क्या कहते हैं, वो तीतड़ बतेड़ बटेर की तरह वो चल रहे होते हैं कि वो इधर उधर घूम रहा है तो वो हम भी उसके पीछे चल पड़े। तो ये चीज है कि वो सीनियर की बस जान खाने के लिए बैठा हुआ है। उसने ये नहीं देखना कि भाई उसको क्या इशू आ रहा है, वो उसके ऊपर काम करे, देखे भाई क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ना यहाँ पे मैं आपको एक और सोल्यूशन देती हूँ। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, आपको समझ ना आए कि यार ये कैसे करना है, आप अपने आप को ना न्यू प्रोस्पेक्ट की जगह पे रख लिया करो। अपने आप को ना न्यू प्रोस्पेक्ट की जगह पे रख लिया करो। आपको लीड नहीं ना आ रही, लीड नहीं आ रही, सोचो कि कोई बंदा ऐसा जो मुझे ऑनलाइन वर्क के लिए मुझे मैसेज कर रहा है और उसका अकाउंट ऐसा हो, तो क्या मैं उसको रिप्लाई करना पसंद करूंगा? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये आप सोचो कि पर्सन व्हाट्सएप तक आया, मैंने उसको कॉल के लिए इनवाइट किया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। तो अब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो कि कोई पर्सन जिसको मैंने ऑनलाइन वर्क के लिए मैसेज किया और उसका व्हाट्सएप ऐसा बना हुआ था, तो क्या मैं उसको रिप्लाई करूंगा? ठीक है, फिर सोचो कि यार एक ऐसा पर्सन जिसको मैंने इंटरव्यू कॉल के लिए के बाद मैंने उसको वीडियोस दी और उसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर सोचो कि मैं अगर उसकी जगह पे होता और कोई पर्सन ऐसा जिस तरह मैंने उसकी इंटरव्यू कॉल की अगर कोई मेरे साथ करता, तो क्या मैं उसको रिप्लाई करना पसंद करता? फिर सोचो कि यार एक ऐसा पर्सन जिसने मुझसे रिव्यू मांगा और मैंने उसको रिव्यू नहीं दिया, तो अगर मैं इसकी जगह पे होता, तो अगर कोई पर्सन मुझसे ऐसे मांगता, तो क्या मैं उसको देता? हमेशा अपने आप को ना उसकी जगह पे रखे हो। आप लोगों को लीड प्रॉब्लम है, आप लोगों को इनविटेशन प्रॉब्लम है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्लोजिंग प्रॉब्लम है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, हमेशा अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो कि यार मैं जो इसको इनविटेशन मैसेज भेज रहा हूँ, अगर कोई बंदा मुझे ऐसे भेजे, गंदा उसने इंस्टाग्राम रखा हुआ है, गंदी सी डीपी लगाई हुई है, अब कैनवा का पोस्टर उठा के वही उसने उधर थमा दिया है, उसके बाद नीचे बायो उसने गंदी मंदी ऐड की हुई है, उसको लिंक नहीं डालना आ रहा। अब आप सोचो कि अगर मैं उसकी जगह पे होता, तो क्या मैं इसको रिस्पॉन्स करना पसंद करता? फिर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इंसान वही कामयाब है जो दूसरों से मुकाबले करने के बजाय अपने आप को देखे कि वो पहले क्या था, अब वो क्या है। ठीक है, अब आपको एक और मजे की टिप देती हूँ, अगर आपसे ये भी अज्यूम नहीं ना होता, तो आप सिर्फ ये अज्यूम करके रख लो कि यार अगर अगर मैं न्यू प्रोस्पेक्ट होता और मेरा ये अकाउंट होता और उसकी निस्बत में सर शहरियार का अकाउंट ऐसा होता। ठीक है, चलो सर शहरियार छोड़ो, सर शहजाद का अकाउंट, यार वो पेंडू सा बंदा है, आप यकीन करो कभी आप उसको बोल
बोलते हुए देखना, लगेगा ही नहीं कि वो कोई मतलब कोई प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है। यकीन करो वो बंदा डेली की 15-15 20-20 डायरेक्ट्स लगा रहा है, उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है। और आप लोग कहते हो हमने 2 बंदे हमने डील कर लिया, आया ही नहीं, अब हम तो इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई तुम लोगों का दिमागों में पता नहीं क्या घुसा हुआ है। तो वो जो दूसरे काम कर रहे हैं वो जानवर हैं, ठीक है। चलो जितने मर्जी वो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, क्या उनको बोलना नहीं पड़ता होगा? क्या उनको लोगों को गाइड नहीं करना पड़ता होगा? क्या उन्होंने कभी जीरो से स्टार्ट नहीं किया होगा? क्या अल्लाह ताला ने उनको अर्श से भेजा है? क्या अल्लाह ताला ने उनको क्या 2000 की टीम अर्श से दे के भेजी है? उन्होंने कभी जीरो से स्टार्ट नहीं किया होगा। यार उनके अंदर वो स्पार्क है जो आप अपने अंदर कभी अज्यूम ही नहीं कर सकते। अज्यूम क्या करना है, जब आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो अज्यूम क्या करना है आपने, ठीक है। तो ये आप लोगों में और उनमें फर्क है, ठीक है। आप लोगों को ये मसला है कि आप लोगों के जो भी इश्यूज होते हैं ना, आप उनको रिजॉल्व करने के बजाय दूसरों को आप लोग बस फॉलो करते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। अब अगर आप लोगों से ये सारी चीजें अज्यूम नहीं ना होती, तो आप लोग सिर्फ ये सोचो कि जिस तरह का गंदा अकाउंट लेके मैं लोगों को मैसेज करता हूँ ना, उसी की निस्बत मैं सर शेरियार का अकाउंट रखूं और मैं न्यूज प्रोस्पेक्ट की जगह पे चला जाऊं, तो मैं अगर सर शेरियार ने मुझे मैसेज किया और उसी के निस्बत इस मैंने मेरे नाम के किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बिल्कुल न्यू हूँ ऑनलाइन की दुनिया में, मुझे पहले से ये चीज पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाते हैं, तो मैं हमेशा किसको प्रेफरेंस दूंगा? किसकी आईडी इस शक्ल की है कि मैं उसको रिस्पॉन्स करना पसंद करूं? आप लोगों को आपका रिजल्ट वही मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप ले लो। आपने बिजनेस व्हाट्सएप रखा हुआ है, किसी खाते में नहीं लाते आप उसको, आपने उसकी कोई कैटलॉग ही नहीं सेट की हुई, आपने पहली बात ये बिजनेस नंबर लेके रखा ही नहीं हुआ, गंदी मंदी डीपी लगा के तो आप काम चला रहे हो। ये आप किसको शो कर रहे हो? लोगों ने ये नहीं देखना आप काम कर रहे हो व्हाट्सएप रख के, लोगों ने आपका रिजल्ट देखना है। आप मुझे ये बताओ, हम सर अमतस की, सर शहजाद की इतनी इतनी बातें करते हैं, कभी हमने ये चीज देखी है कि सर शहजाद और सर अमतस को कितनी हर्डल्स फेस करने को मिलती होंगी? जब लोग उनको बुरा भला कह के जाते होंगे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती होंगी? तो हम ये नहीं ना देखते, क्योंकि लोग आपका रिजल्ट देखते हैं, लोग ये नहीं देखते उसके पीछे आपने कितनी मेहनत लगाई होगी, ठीक है। हम उनकी अर्निंग देख देख के खुश हो रहे होते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं किस्मत, ठीक है, किस्मत उन्होंने बनाई है अपनी खुद, ठीक है। ये चीज है, आप लोगों ने हमेशा अपने आप को देख के काम करो। आप लोग अपना व्हाट्सएप रख लो, उसकी निस्बत में आप मेरा रख लो, ठीक है। उसकी निस्बत में आप टीम के सर शेरियार का रख लो, मैम हादिया का रख लो। यार आप सोचो फिर कि मुझे अगर मैं न्यूज प्रोस्पेक्ट की जगह पे होता और एट अ टाइम मैंने 2 जगह इनविटेशन देना होता, तो मैं पहले किसको रिस्पॉन्स करता? फिर मैंने जब उसको कॉल के लिए इनवाइट किया, तो मैंने उसको एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के दिया, हे दिस साइड इज सिद्रा रहमान एंड यंग एंटरप्रेन्योर, डियर हाउ आर यू। उसके बाद आपने उसको कॉल के लिए इनवाइट करने के लिए क्या कहा? डियर आर यू फ्री राइट नाउ, कैन आई कंडक्ट एन इंटरव्यू कॉल ओनली जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। और मैंने उसको इंग्लिश में थोड़ी सी बात की और मैंने उसको बीच में कोई 2-3 इमोजी डाल दिए, और उसी की निस्बत एक ऐसा बंदा जिसने सीधा सीधा मैसेज कर दिया, आप फ्री हैं, मैं आपको कॉल कर लूं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, आपके दोनों में से किसकी किसकी आपको प्रोफेशनल बिहेवियर लगेगा? आप लोगों को उस बंदे का जिसने सिंपली एक पैराग्राफ किया है, कि सिंपली एक लाइन भेजी हुई है, और एक ऐसा बंदा जिसकी प्रोफेशनलिज्म ही उसके सिर्फ पैराग्राफ से ही पता चल गई है, आप उसको रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। अपनी आइडेंटिफिकेशन डेली किया करो, ठीक है। यकीन करो कि ये जितनी भी चीजें मैंने अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हम जो भी चीजें जो भी एक्टिविटी लाइफ की करते हैं ना इस टाइम पे, मजाल है कि कभी मुझे सर शेरियार जैसे या किसी भी सीनियर ने मुझे कभी पकड़ के कहा हो कि मैम सिद्रा आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। यकीन करें ये जो सीरीज भी हम आपको वॉच करवाते हैं ना, ये भी हमें कभी नहीं मिली थी, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हमारी बनाई हुई है, ये हमारी लर्निंग है, ठीक है। एट अ टाइम मैंने एक एक दिन में मैंने पूरी पूरी सीरीज वॉच की हुई है। मैंने एट अ टाइम 2-2 दिन लगा के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज पूरी की हुई है। मैंने एट अ टाइम बैंग ऑन कोर्स मैंने 1 महीने में खत्म किया हुआ है। मैंने एट अ टाइम इस टाइम पे जो सर जतिन अरोड़ा है उसकी पूरी सीरीज वॉच की हुई है। तो यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को अपने जो इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए जो डाटा मिल रहा होता है ना, हम उसको भी कभी नहीं पूछ रहे होते, ठीक है। आपको इस सिस्टम के अंदर आई थिंक 4 to 5 प्लेलिस्ट दे दी चुकी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा
जो चाहता है काम करना और टोटली अपने आप को प्रिपेयर्ड करके चलना चाह रहा है ना, मैं कहती हूँ 1 महीना कहीं भी नहीं गया। आप उस सीरीज़ को 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, उन पाँचों सीरीज़ को, ठीक है? अब ये आप लोगों ने ज़ोर लगाना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखें, 2 दिन लगा के दू उसके बाद आप लोग अपनी बैंग ऑन कोर्स को डेली बेसिस पे रखें, उसके बाद 3rd नंबर पे सर शेरयार की जो प्लेलिस्ट है उसको वॉच करना शुरू करें। मैं मान ही नहीं सकती यार आप लोगों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन ना मिल रहा हो आप लोगों को, ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब आप लोग मुझे सिर्फ़ एक बार ईमानदारी से बताना है, झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे कोई आपको खा नहीं जाएगा। किस-किस पर्सन को अभी तक मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, अपने जो भी आपको मिस्टेक लग रही है इस टाइम पे, सिर्फ़ टाइप करके मुझे बताओ, अभी तक क्या लगता है? क्या आपका इश्यू था? आप लोगों ने क्या आइडेंटिफ़िकेशन किया है? कहाँ प्रॉब्लम कर दिया आपने? ठीक है? सोचो। मुझे सोच के आंसर देना और मैं उसको पढ़ के भी बोलूँगी। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग ना मेहनत कर रहे हो, मैं आपको कभी मना नहीं क्योंकि ज़ाहिर है मैं पहले नो डाउट मेरा रूड बिहेवियर रहता था। मैं सबके साथ जो है ना इस तरह बोलती थी। लेकिन अब मैंने जो देखा कि यार जब मैं लीनिएंट हो गई तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिंपल इज़ दैट, ठीक है? जो है ना प्यार से किसी को वो कहते हैं ना प्यार की ज़ुबान ना कोई समझे तो गुस्से में हो जाओ। तो ये चीज़ है कि यार आप लोग अपना हाल खुद ही देख लो कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपको हर जगह से गाइड किया जा रहा है, आपको हिलाया जा रहा है, भई ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे नहीं करें, ये करें। आप ये देखो यार कि आप लोग माशाल्लाह इतना अरसा हो गया, आप लोग मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। यकीन करो मेरा मीटिंग लगाने का भी दिल नहीं करता क्योंकि आधी अवाम आती है, आधी आती नहीं है, ठीक है? आधी के मसले चल रहे होते हैं, किसी के घर में बर्थडे पार्टी चल रही होती है, महीना हो जाता है, गुज़र जाता है, आपकी बर्थडे पार्टी की आपकी प्रिपरेशन नहीं खत्म होती, ठीक है? फिर आप लोगों के कोई और मसला आ जाता है, कोई हॉस्पिटल पहुँच जाता है, कभी किसी का कोई इश्यू आता है, कोई किसी का इन्फेक्शन निकल आता है, ये बहुत गलत बात है। यार आप लोग पैशनेटेड नहीं हो दैट्स मीन यार ये बिज़नेस है, इतना खूबसूरत बिज़नेस कि अगर आप इस बिज़नेस को पैशन तरीके से लेके चलें मैं कहती हूँ मैम हुमैरा की एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहती है मैम सिद्रा ये बिज़नेस को मैं ऐसे लेके चलती हूँ कि इस दौरान मैं मूवीज़ भी देखती हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी करती हूँ, मैं स्टडी भी कर रही हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ घूमती-फिरती भी हूँ। मैं सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ लेकिन बिज़नेस फिर मेरे लिए पहले है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि यार आप लोग इस बिज़नेस को पैशनेटेड तरीके से लेके चल ही नहीं रहे। अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि यार आप लोग यहाँ पे कोई जॉइनिंग सिस्टम वाला काम करें। आप समझो यार आप बिज़नेस कर रहे हो, आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हो। आप लोगों की वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप बताओ आपके सीनियर ने आपको इस सिस्टम में जॉइन करवाया, आपकी अर्निंग निकल आई, क्या उसने आपके साथ कोई गलत किया है? ठीक है? आप यही सोच यार अपने ज़हन में रख लो कि जब भी आप किसी को इनवाइट करो, आप अपने ज़हन में ये बात रख के जाओ यार आप उसका फ़ायदा कर रहे हो। आप उसको गलत वे में नहीं लेके जा रहे। आप या उसके साथ कोई कोई गलत बयानी कर रहे हो या आप उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहे हो, कोई झूठ बोल के उसको कोई चीज़ बेच रहे हो, तो फिर आपको यार शर्म भी आए। तो फिर आप लोगों को काम करने में क्यों प्रॉब्लम आती है? आप एक दफ़ा यार आप लोग टारगेट की ना बेहुरमती करते हो, ठीक है? टारगेट का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा जब आप लोगों ने अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिया कि मैंने डेली 2 लोगों को ट्रेनिंग पे बिठाना ही बिठाना है, तो मैं कहूँ कि आप लोगों को रात को नींद ना आए, तो आप लोगों को जो है ना जब तक आप 2 पर्सन को ट्रेन ना कर लें, ऐसी आप लोगों का टारगेट हो। आप लोग का टारगेट खराब भी हो जाए तो अगले दिन आप 3 लोगों को डील कर लें कि यार कल मैंने 1 बंदा किया, आज मुझे 3 करने हैं, ठीक है? तो इस तरह से हो। अगर आपने 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स रखे हैं और आपको पता है कि डेली 1 से 2 बंदा ही व्हाट्सएप तक आ रहा है, आप 3 कर लो। 3 नहीं कर रहा, आप फेसबुक पे चले जाओ। फेसबुक से नहीं चल रहा, आप टिकटॉक अकाउंट ओपन कर लो। यार आप लोग अपने अंदर चेंजिंग तो लाओ। यार कम से कम और कुछ ना सही अपने आप को तो सैटिस्फाइड कर लो, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आप अपने आप को ही नहीं सैटिस्फाइड कर रहे। आप यकीन करो अल्लाह ताला उस बंदे को नहीं देता जो बंदा मेहनत नहीं करता, ठीक है? जो बंदा मेहनत करता है और साफ नीयत के साथ नहीं करता, अल्लाह उसको भी नहीं देता। ये भी बात याद रखना, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला ना आपकी नीयत देखता है। अगर आपकी नीयत में खोट है ना, अगर आप किसी पर्सन को ये सोच के डील कर रहे हो, ये जॉइन नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है? वो नहीं करेगा क्योंकि आपने ज़ुबान से बोल दिया। एक ऐसी चीज़ जो आपके दिल में है ना, उसको दिल में रहने दो, ज़ुबान से ये बोलो मैंने मिस्टेक नहीं करनी, कोई ऐसा इश्यू रहा होगा अब तक जिसकी वजह से मैं मिस्टेक करता आ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग जब अपने दिल में पड़ी हुई चीज़ को जब ज़ुबान तक लेके आते हो ना, फिर वो काम आपसे नहीं होता, ठीक है? अल्लाह ताला ये चीज़ भी आपको एक जो है ना स्टार्टिंग से कहता है कि भई आप लोग जो मेरे से गुमान रखते हो ना, वही आपको ताउन है, ठीक है? मैं हमेशा ये चीज़ आप लोगों को कहती हूँ, ठीक है?
आप लोग अगर नेगेटिविटी अपने जहन में रखोगे ना, आपको नेगेटिविटी ही मिलनी है। ठीक है, हमेशा कभी ना ये आप आजमा के देख लेना, जितने भी पर्सन यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं ना, कभी कोशिश देखना, जब भी आप पर्सन को जेन में रख के डील कर रहे होगे ना कि ये ज्वाइन कर लेगा, आप उस दिन बहुत अच्छी क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने अपने जेन में ये चीज करके रख देना, अच्छा ये फलाना पर्सन इसने कहा ज्वाइन करना है, उस दिन नहीं होगा वो पर्सन ज्वाइन। ठीक है, ये मेरी आजमाई हुई चीज है। मैंने वाकई ये पहले मैं मिस्टेक करती रही हूँ कि जो पर्सन नॉन जोन से आता था ना, मैं वाकई उसको बड़ा ना वो प्रेफर करती थी कि भाई इसने तो ज्वाइन कर लेना। बड़े ही मैंने ना एक ढीले ढाले अंदाज में उससे बात करनी और मतलब घुल के बात करनी, और जब कोई मेरे लिए अननोन आ जाना ना, तो मेरे ज़हन में होना इसने कोई नहीं करना ज्वाइन, तो वो वाकई यही बात होती थी, वो पर्सन नहीं आता था। तो ये चीज़ होती है बाज़ दफ़ा कि हम जब पर्सन के साथ एक खुले अंदाज में बात करते हैं ना, तो वो पर्सन बड़ी जल्दी हमें ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप लोग ना कोशिश किया करो कि हमेशा ना पॉजिटिविटी अपने ज़हन में रखो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ऐसा है जो आपको पहले 1 साल तो शायद आपको आपसे बहुत मेहनत मांगे, लेकिन अगले आने वाले सालों में आपको सिर्फ फाइनेंशियली ना सिर्फ इंडिपेंडेंसी दे, बल्कि आपको टाइम और आप लोगों को जो है ना वो टाइम और प्लेस की भी आपको जो है ना वो देगा इंडिपेंडेंसी। और अगर आप जॉब में जाओगे तो जॉब ऐसी चीज़ है जो आपको छोटी छोटी पिल्स देता है। ठीक है, जैसे मीठी जिसे हम कहते हैं, हम उसको थोड़े अरसे के लिए खा के मजा तो ले लेते हैं, लेकिन वो पिल ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह कि आप जॉब में 2 से 3 घंटे लगा के आ तो जाते हो घर में, लेकिन सारी जिंदगी आपको वो काम करना पड़ता है और उसके बाद भी आपको सुकून नहीं होता। लेकिन बिजनेस ऐसा है कि अगर आपने 1 साल लगा के भी इसमें लगा के टका के काम कर लिया, आपके अंदर इतने स्किल्स आ जाएंगे कि आप पैसे को बना सकोगे। जॉब करने वाला पैसा कमाता है, आप लोग पैसा बनाते हो। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। जो पैसा बनाता है, नोट गीला हो गया, नोट खराब भी हो गया, आपने दोबारा बना लेना, क्योंकि आप मशीन बन चुके हो, आपके अंदर वो स्किल्स आ चुके हैं जो हर नेटवर्क मार्केटर इस टाइम ढूंढ रहा है, रिसर्च है, हंटिंग कर रहा है कि यार कोई ऐसा बंदा चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुका है। और वो बंदा आपको ना सिर्फ खुद आपको इन्वेस्ट करना पड़े, वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है, ऐसा बंदा। और दूसरी निस्बत में एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है और वो सारी जिंदगी दूसरों के कहने पे ही चलता रहा है, तो आई थिंक उसका कोई मेयार नहीं है। ठीक है, आप लोग इस सिस्टम के अंदर बिजनेस करने आए हो, और बिजनेस ऐसी चीज है जो स्टार्ट में आपको रुलाता भी है, सताता भी है। बाज दफा ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है कि आप कह देते हो मैंने नहीं करना ये काम। ठीक है, फिर बाज दफा ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है जब आप बहुत खुश हो जाते हो, जब आपको अर्निंग आती है। फिर बाज दफा ऐसा हो जाता है कि आप के अंदर की जो यानी कि अंदर की ज़ाहिर है आपकी जो इन्वायरमेंट है ना वो बदलता रहता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बट वो जो साल होता है ना, वो आपके लिए बेशक कठिन होता है, वो आपके लिए जहरीला भी होता है, कड़वा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो आपके आगे आने वाले जो साल होते हैं ना, उनको इतना मीठा बना जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हो। और जॉब ऐसी चीज है कि जॉब आपको रिलैक्सेशन दे रही है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन वो आपको अंदर ही अंदर से इतना खा चुकी होती है कि जब आप 30 से 40 साल सर्विस दे के जब जॉब से रिटायर हो रहे होते हो ना, तो जेन में एक ही टेंशन होती है कि यार अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। ठीक है, तो ये उसके अंदर टेंशन होती है। तो आप लोग ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने दोनों में से क्या काम करना है। आपने मशीन बनना है पैसे वाली, या फिर आपने पैसा जस्ट आपने कमाना है। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, ये अब आपने डिसाइड करना है। फोर्स एज की बात नहीं हो रही, बात आपकी हो रही है, आपके स्किल्स की हो रही है, आपकी खुद की जात की हो रही है। मैं इस सिस्टम में कामयाब हुई हूँ इस वजह से शायद कि पहले मैं FLP में काम करती रही, मेरे पास स्किल्स थोड़े बहुत थे, फिर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया, स्किल्स आ गए और वो उसको यूटिलाइज करती जा रही हूँ। अगर मैं इस सिस्टम में बिल्कुल नहीं होती, नो डाउट मेरा जो स्टार्टर था वो डिफरेंट हो जाता, क्योंकि मेरा सीनियर भी मुझे इतना गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों का तो फायदा ही है कि बेशक आप बिगनर हो, बट सीनियर गाइड करने वाले, टोटली ट्रेनिंग देने वाले, मीटिंग्स लगाने वाले, हर चीज आपको क्लोज होके बताने वाले, उसके बावजूद आपकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर मसला किधर है, वो आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। ठीक है, तो ये चीज है। नाउ अब यहाँ पे हम मैसेज ही पढ़ लेते हैं। हम ना बिजनेस कह रही हैं जी, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द सीरीज। आपने सीरीज नहीं कंप्लीट की। मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक मैंने अपनी टीम में ना किसी के साथ ये डिस्कशन की थी, सर आशुतोष की ना क्लोजिंग पे ना सीरीज थी, मुझे ना क्लोजिंग करनी नहीं आ रही थी स्टार्ट में ना। मैंने क्या किया,
आशुतोष सर की ना मैं आफ्टर कॉल ना ये सारा डाटा भेजूंगी। मैंने आशुतोष सर की ना सीरीज ना वॉच करना शुरू की। मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियों के दिन थे। मैंने सुबह मतलब ऊपर छत पे गई 12 बजे, ठीक है। और मैं तकरीबन 5 बजे नीचे आई थी, और मैंने ना उनकी सीरीज के ना तकरीबन 3 वीडियोस देखी थी, घंटे घंटे की थी वो, ठीक है। और फिर उसके नोट्स बनाए थे। फिर मैंने नीचे आई, फिर मैंने खाना वगैरह खाया। फिर मैंने उसकी 2 वीडियोस और देखी। टोटल जो उनकी सीरीज में वीडियोस है ना, वो तकरीबन 6 से 7 है। मैंने एक दिन के अंदर उनकी सीरीज सारी वॉच की थी। मैंने पूरे नोट्स बनाए थे, और मैंने रात को सोने से पहले अपनी क्लोजिंग कॉल डिजाइन कर ली थी, ठीक है। यानी ये जो क्लोजिंग कॉल आप करते हो ना, ये हमें सिखाई किसी ने नहीं सिखाई मुझे, ये मैंने खुद बनाई हुई है। तो ये चीज है कि यार उस टाइम मुझे क्या बेनिफिट हुआ पूरा दिन लगाने का, कि यार क्लोजिंग मैंने सीख ली। और क्लोजिंग सीखने से ये फायदा हुआ कि यार मुझे वो जो पहले पर्सन मुझे नो नो बोल के जाते जा रहे थे एट अ टाइम, 6 6 7 7 लोगों को डील करना और सारों ने नो बोलना, अब वही लोग जो है ना उनमें से 3 3 4 4 लोगों की तरफ से एक बड़ी अच्छी फीडबैक मुझे मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। ये फायदा हो गया था। अब ठीक हो गया, तो ये बेनिफिट हुआ। अब आप लोगों का जो भी इश्यूज होता है ना, इश्यूज होते हैं, आप लोग एट अ टाइम उसको जड़ से उखाड़ा करो, खत्म कर दिया करो। क्योंकि बाद में परेशान होने से बेहतर है अगर आप एक दफा में ही उसके स्किल सीख लेंगे ना, वो सारी जिंदगी काम आएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर काम आएगा, ठीक है। ये बात याद रखें, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे हमजा आसिफ कह रहे हैं पर्सन को ट्रीट करने में गलती होती है सम टाइम, ठीक है। सर हमजा, पर्सन जो होता है ना वो बड़ा सियाना होता है, वो आपकी ना प्रोफेशनलिज्म देख रहा होता है। पर्सन अगर जो है ना पर्सन को देख के आप डीलिंग किया करें। अगर पर्सन स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट के तौर पे बेशक प्रोफेशनलिज्म ना दिखाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना, वो जब आपको देख रहा होता है ना, तो उसको लगता है कि शायद ये जिस तरह डील कर रहा है ना, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, कल को शायद मुझे भी यही काम करना पड़े, तो ये मेरे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। वो बाज दफ़ा इसको मुश्किल बना के भी छोड़ जाता है सिस्टम को। और कोई ऐसा बंदा जो जॉब होल्डर है, जो प्रोफेशनल बंदा है, हाँ उसके साथ फिर आप प्रोफेशनलिज्म के साथ बात करें तो उसके ऊपर इंप्रेशन जम जाएगा। तो हमेशा पर्सन को देख के आप डीलिंग किया करें, ठीक है। हम लोग चूंकि न्यू होते हैं, हमें भी कलर्स ऑफ पीपल्स का नहीं पता होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एज एन इन्वेस्टर आते हैं, हम उनको बातें बता बता गाइड कर कर पका देते हैं। लेकिन मैंने फिर ये चीज़ भी नोट की कि यार जो पर्सन एज एन इन्वेस्टर आता है ना, उसको ज़्यादा गाइड ना किया करे। क्योंकि वो बंदा सिर्फ ये होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट का भूखा होता है। उसको बस प्रॉफिट पे बात किया करे, प्रॉफिट पे बात खत्म, उसी से ही शुरू, ये बात किया करें, ठीक है। तो कलर्स ऑफ पीपल को जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ना इसके बारे में भी आप लोग रिसर्च किया करें। ये आपको बैंग ऑन कोर्स से मिलेगा, इस उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास अयान भट्ट कह रहे हैं मैम आई थिंक कि मैंने इनविटेशन और लीड जनरेट में मिस्टेक किया है, ठीक है। सर इनविटेशन, हाँ मैंने आपको ये चीज़ पहले ही कल बता दी थी, लाइव भी बता दिया मैंने आपको, वीडियो बना के भी शेयर कर दिया, आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। मैम निम्रा कह रही हैं जी टाइम नहीं दिया लोग कन्वेंस नहीं होते, ठीक है। मैम पहली बात ये कि टाइम आप अपने आप को दें, ठीक है। आप अपना स्केड्यूल सेट करें, आप अपनी लर्निंग लेना शुरू करें, लोग आपको खुद ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। और थर्ड नंबर पे अपने सीनियर के साथ स्टे कनेक्टेड रहें। आप कोशिश करें, चूंकि अभी आप बिगिनर हैं, अभी तो आपने काम स्टार्ट किया ही नहीं है, तो आप अपना जो काम है ना वो अपने सीनियर से करवाएं, ठीक है। जब तक आपकी अर्निंग नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक मैम निम्रा आपकी अर्निंग नहीं हो जाती, तब तक आप अपने सीनियर से काम लें। क्योंकि आपकी स्टार्ट में जो होता है ना, सीनियर ही आपकी हेल्प करता है जब तक आपकी फर्स्ट अर्निंग नहीं निकल आती। क्योंकि आपकी फर्स्ट अर्निंग जो है ना, आपका सीनियर इसीलिए ही निकलवाता है कि तब तक आपको थोड़े स्किल्स भी आ जाएं, और आप जो पर्सन को जब इन्वाइट करती है ना, तो एज एन आपके पास सबूत भी आ जाए कि आपने वाकई सिस्टम से अर्निंग की हुई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके लिए आपका सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। उसके बाद जी मैम फिज़ा कह रही हैं रिव्यू रिव्यू नहीं दे रहा है कोई भी, ठीक है। तो मैम फिज़ा मैंने आपको एक छोटा सा ना वो मैजिक बता दिया है कि रिव्यू क्यों नहीं देता, आप उसको उसकी जगह पे रख लो, और आप देखो कि आपने जब उसके साथ फर्स्ट कॉल की और आपने उसके साथ जो बातें की, क्या वो सही थी, क्या वो पर्सन स्टूडेंट था, क्या आप उसके साथ ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई, क्या आपने उसके साथ जो है ना इस तरह बात नहीं की जिसका क्या कोई इशू रहा था, वो पहले कोई काम करता रहा था, क्या आप कोई ऐसा स्टेटस नहीं लगा सकें कि उसको कोई फ्रॉड वगैरह का इशू हुआ, या आपका व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम था, कोई ऐसी चीज़ है सोचें, ठीक है। मैं मरियम कह रही हैं जी के इनविटेशन में इशू, इनविटेशन में मैं मरियम इशू इसलिए आता है क्योंकि आप जो लीड उठाते हैं ना, वो आप स्टैटिक जो है ना स्टैटिकली जो लीड उठाते हैं ना, वो पर्सन एक्टिव नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। वो पर्सन ऐसे होते हैं जो 7 7 8 8 दिन पहले पोस्ट के उन्होंने लाइक्स किए होते हैं, आप उन्हीं को जाके मैसेज भेज रहे होते हैं। तो वो बंदे ऐसे होते हैं जो वर्कर होते हैं, ठीक है। उन्होंने हफ्ते बाद जाके उन्होंने ऑनलाइन आना होता है, तो वो आपको तभी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी पर्सन को मैसेज ड्रॉप करती है ना विया इंस्टाग्राम, तो आप उन लोगों को उठाया करें जिन उस पोस्ट से लोगों को उठाया करें जो अभी कुछ घंटे पहले की पोस्ट हुई हो, ठीक है। तो आप उसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ।
आप ना इंस्टाग्राम पे जाया करें और रिसर्च के अंदर ना आप कोई भी सिटी, लाहौर, फैसलाबाद, कोई भी सिटी लिखकर ना प्लेसेस में जाया करें। प्लेसेस में जाके ना रिसेंट रिसेंट के ऊपर क्लिक करके ना जो रिसेंट में पोस्ट आ रही होती है ना, 2 मिनट पहले पोस्ट हुई हुई आ जाती है, 5 मिनट पहले, तो उस पोस्ट के लाइक्स में जाके लोगों को मैसेजेस किया करें, वो लोग बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैम खदीजा कह रही हैं जी, सम मिस्टेक्स इंटरव्यू कॉल एंड सीरीज। इंटरव्यू कॉल में ना मैं आपको बताती हूँ, पर्सन के साथ ना आप बड़ा अच्छा एक इंप्रेशन जमाने के लिए ना आप पर्सन को ना थोड़ी सी ना वो रियल बेस्ड बातें किया करें, ठीक है। जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमने इसलिए अपनी ट्रेनिंग जो है ना वो फ्री कर दी है ताकि ज़्यादा ज़्यादा यंगस्टर्स हमारी तरफ आ सकें। हमारा मेन मोटिव यही है कि वो लोग जो डेडिकेटेड हैं, वाकई लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं और उनके पास जॉब्स नहीं है, तो हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें कि वो कम टाइम में एक अच्छा खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। अब आप कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से अल्फाज निकालें कि वो पर्सन जो है ना, अगर वो एक नई भी माइंडसेट से आया ना काम करने के, तो वो आपकी बातों को सुन के थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो जाए और वो आपको बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, ठीक है। और पर्सन जो होता है ना अक्सर जो होता है ना वो ट्रेनिंग से भी भाग रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ट्रेनिंग इतनी कोई लंबी-चौड़ी हो जानी, इन्होंने मुझे पका देना है, तो वो इस वजह से भी भाग जाता है। तो आप कोशिश क्या करो, पर्सन को ट्रेनिंग का जब बोलो ना, तो उसे बताया करो कि 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके लिए हमें आपको 20 मिनट रिक्वायर्ड होंगे, और सेकंड पार्ट में हम आपको प्लान देंगे जिसके लिए हमें आपका 1 घंटा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, पर्सन को ज़रा थोड़ा-सा ये भी एक अच्छी चीज़ लग जाती है। उसके बाद जी हमारे पास मैम तैयबा आ रही हैं। वो कह रही हैं, मैं खुद से ज़्यादा अपनी टीम पे ज़्यादा टाइम देती हूँ पर अच्छा रिस्पॉन्स फिर भी नहीं मिलता इन लोगों से, इट्स माय मिस्टेक। मैम तैयबा आप सिर्फ अपनी डायरेक्ट पे फोकस करें, इनडायरेक्ट पे फोकस करना छोड़ दें। मैं आपको सिंपली बताऊँ, अगर आपकी टीम को ही नहीं एहसास कि आपकी इनडायरेक्ट काम करने वाली है और उनको उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, तो फिर आप किस खाते में हैं। मैम मारिया कह रही हैं जी, इनएक्टिव फ्रॉम सम डेज दैट्स व्हाई नो रिजल्ट। मैम मारिया आप नहीं हुए इनएक्टिव, मैंने आपको एक सर की एग्जांपल दे दी है। अगर आप वैसा बनना चाह रही हैं, अपनी टीम को वैसा करना चाह रही हैं, आप कर लें, कोई मसला नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाना। मैम फ़िज़ा कह रही हैं जी, मैम मैंने भी यही लिया है, मुझे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और टिकटॉक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैंने फेसबुक पे काम शुरू कर दिया है, बट अब मैं इंशाल्लाह सब पर काम करूँगी। वेरी गुड मैम फ़िज़ा, ये होता है एक लीडर की क्वालिटी। मैम नौशीन कह रही हैं थैंक्स मैम, मैम तैयबा कह रही जी मैम डन। हाँ, डन हो गया। देखिए मैम सिंपल सी बात है, अब उनके सीनियर को एहसास नहीं है तो फिर आप किस खाते में हैं, छोड़ दें उनको, ठीक है। बाद में उनको खुद ही एहसास हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ है माशाल्लाह, ये जितनी भी मैंने आपके साथ बातें बोली हैं, होप सो आप सबको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर किसी का स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग डिस्कस कर लो, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बाकी जो मैंने आज की प्लानिंग रखी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि हमने अपने वर्क प्रोसेस चेंज कर दिया, ठीक है। वर्क प्रोसेस हम लोगों ने अपना चेंज कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। अब जो हमने वर्क प्रोसेस रखा है उसका बेनिफिट क्या होगा, लिखो इसको, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होगा आप लोगों को पहली चीज़ ये कि वो जो पर्सन है ना, जो नॉन सीरियस पर्सन्स होंगे, वो आपके इंटरव्यू कॉल से भाग जाएँगे, ठीक है? जो नॉन सीरियस पर्सन्स होंगे, वो आपके पहले ही इंटरव्यू कॉल से भाग जाएँगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि वो पर्सन जो आपको पहले आपका टाइम बहुत ज़्यादा मैम निम्रा अपना माइक म्यूट कर दें नीचे से, मैम निम्रा। मैम निम्रा अपना माइक म्यूट कर दें नीचे से। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये चीज़ है कि आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा, एक तो नॉन सीरियस पर्सन्स आपसे दूर हो जाएँगे, सेकंड नंबर पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि पर्सन जो है ना वो आपके साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड बना के चलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि पर्सन जो है ना वो आपको कभी नो नहीं बोलेगा, उसको चाहे जो भी उसको इश्यूज़ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है, उसके साथ अमाउंट नहीं हो रही, बट वो आपके साथ स्टे कनेक्टेड रहेगा। उसका आपको फ़ायदा ये भी होगा कि पर्सन पे ना आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम उनको कम से कम 2 दिन की ट्रेनिंग पे रखेंगे, ठीक है? क्योंकि पर्सन को हम पहले 1 दिन की ट्रेनिंग पे रख रहे गे, उससे ये नुकसान हो रहा था कि पर्सन के साथ ना हमारा कुछ ख़ास बॉन्ड नहीं बन रहा था, ठीक है? अब हम पर्सन को थोड़ा लंबा लेके चलेंगे, लेकिन पर्सन जो हम तैयार करके लाएँगे ना, वो पर्सन अच्छे पैकेज के साथ भी आएगा और अच्छे माइंडसेट के साथ भी आएगा, ठीक है? वो अपनी एक तो ज़िम्मेदारी जानता होगा और कुछ क्वालिटेटिव आएगा, ठीक है? ये एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है? जो भी इस टाइम मीटिंग के अंदर हैं उन सब के लिए तो चलो हमने जो भी बातें डिस्कस की वो तो वो रह ही गए, बट जो हम न्यू अपना काम जो न्यू हम वर्क मेथड यूज़ करने वाले हैं वो मैं अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप सबने ना उसको अब आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट जो हमारी पीएम स्टार्ट होगी वो 20 तारीख को होगी, ठीक है। 12 सीट्स हमारी रिजर्व्ड हैं। आप लोग
कल से अपना काम स्टार्ट करना शुरू करें। आप लोगों की जो भी अभी तक की एक्टिविटी है बिल्कुल भी समझ नागवार है, बहुत गलत है, बहुत खराब है। पीएम में आपको पर्सन्स बिठाने नहीं आ रहे, पर्सन्स पीएम में आ जाते हैं। मैं कहती हूँ पर्सन ही आपका बुक हो जाता है, आपको यही नहीं थोड़ी सी अक्ल आ रही, वो अक्ल थोड़ी सी लें। दूसरा ये कि पर्सन जो है ना वो आपको पीएम तक तो आप लोग ले आएं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि टारगेट के साथ जहन में ये चीज़ रखें कि हर पीएम में एक बंदा आपने लाजमी बिठाना है। आप लोग हर पीएम में भी एक पर्सन बिठाते हो ना, तो आप इस सिस्टम में बड़ी अच्छी अर्निंग प्रोसेस जनरेट कर सकते हो। अपने आप को यार टारगेट देना सीखो। आप लोग अपने आप को ही नहीं टारगेट दे रहे। पीएम जो है ना वो सीरीज सारी हमारी खराब हो चुकी हुई है, कोई सीट नहीं हो रही रिजर्व। मैं कहती हूँ बिल्कुल सुनसान पड़ा रहा है। जितनी देर कोई 3 से 4 दिन मैं आउट ऑफ सिटी गई रही हूँ ना, सुनसान पड़ा रहा है ग्रुप। दैट्स मीन आप लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। आप लोग अपने पास से लोगों को क्लोज कर करके बैठाई जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता कि आप लोग पीएम में उनको बिठाएं, कोई उसको फॉलो बैक दें। आप लोगों को कोई, मैं कहती हूँ जो थोड़ा बहुत आप काम कर भी रहे थे ना, मेरा ख्याल है वो भी करना भूल गए हो। ठीक है, ये आप लोगों का हाल है। अच्छे खासे लीडर हो के आप लोगों को ये हालात हैं, तो आप सोचो कि 4 मंथ प्लान के अंदर जो आपने बंदे घुसाए हैं वो तो फंस गए वहीं पे ही, कि भाई उनका सीनियर ही इतना खराब तरीन है इंसान कि भाई वो खुद ही नहीं काम अच्छा कर रहा, तो आपने उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जमाना है। वो काम कर चुके। ठीक है, तो यार आप लोग थोड़े लीडर बनो, अपने आप को ये साबित करो कि आप वाकई लीडर हो। ये मिस्टेक छोटी मोटी ये बच्चों वाले काम है, ये अब आप लोगों ने करने थे, कर लिए हुए हैं, अब इसको खत्म करें। ठीक है, क्योंकि अब ये टाइम आपकी मिस्टेक करने का नहीं है, ये सिर्फ आपके रिजल्ट निकालने का। आप दूसरी टीमों को देखें, माशाल्लाह एट अ टाइम इतनी इतनी अच्छी अच्छी टीम बिल्ड कर रही है। मैक्स स्कोर के बाद आप लोगों की जो आपका वो लेवल ऑफ वर्किंग था ना, वही आपका गिर चुका हुआ है। इतनी खराब आप लोगों की जो है ना वो प्रोग्रेस है। थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ फोकस करें। ठीक है, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, मैम हमना है, मैम मारिया है, खदीजा है, उसके अलावा मैम तैयबा हैं, जो भी 3-4 लोग हैं, आप लोग काइंडली थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, अपनी टीम को जो है ना वो उन पर्सन्स को जस्ट पकड़ के रखें जो लीडर हैं। ठीक है, उनसे डेली बेसिस पे पूछ रखें, और उसके अलावा जो भी उनके इश्यूज आ रहे होते हैं गूगल मीट पे जाकर रिजॉल्व करें। ठीक है, अपनी टीम के टाइम को सिर्फ 1 घंटा रखें, बाकी अपने काम पे फोकस करें। टीम ने काम करना होगा वो खुद भी कर लेगा, वो आपको खुद भी अप्रोच कर लेगा। जिसने नहीं करना होगा उसने बहाने बुने डालते रहना है, मेरी बर्थडे आ गई तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, उसके यही इश्यूज रहने हैं। ठीक है, क्लियर है? जिस जिस पर्सन को मेरी बातें क्लियर हो गई हैं एक दफा मुझे ओके टाइप कर दें जल्दी से, जिस जिस पर्सन को मेरी बातें क्लियर हो गई हैं। ओके डन। ओके नाउ माशाल्लाह अब ये एट द एंड मैं आपको ये चीज़ भी अनाउंस कर देती हूँ कि इस जो है ना मंथ के एंड पे दोबारा से अपडेशन होगी। जो पर्सन्स एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते रहेंगे ग्रुप के अंदर ना, उस पर्सन को अलहदा से ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उनको एक्टिव ग्रुप में समझ लो कि उनको एक्टिव ग्रुप में अलहदा से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रूमिंग स्टार में जितने भी पर्सन है ना वो सारे फजूल में जो है ना वो बैठे हुए हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, इस मंथ के अंदर जितने भी लीडर्स हैं वो भी अपने टीम पर्सन्स को चेक करेंगे, जो भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वेल है, आप उनको भी एक दफ़ा अनाउंस कर दें। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उन पर्सन्स को जो हमारे जो है ना एडमिन्स, जो एडमिन्स हैं उनको अगर उनकी भी इस मंथ कोई प्रोग्रेस शो नहीं होती बिलफर्ज, ठीक है, तो उनको भी एडमिनशिप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 बातें याद रखना, क्योंकि देखें अगर मुझे अपनी इस टीम के अंदर 10 लोग भी काम करने वाले लेने पड़े ना, मैं सिर्फ 10 लोगों को चला लूंगी, इतनी बड़ी टीम का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लो ग्रुप में कोई एक्टिविटी आती है सिर्फ 6 से 7 लोग हैं जो एक्टिव हैं माशाल्लाह, और वो इस टाइम बाकी मीटिंग में भी हैं। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि वो बाकी के सारे सोए पड़े हैं। ठीक है, उन लोगों का सोने का यही हाल होगा कि हम उनको रिमूव कर देंगे ग्रुप से। ठीक है, जो एक्टिव पर्सन होंगे सिर्फ हम उनको रखेंगे, चाहे मुझे 20 से 30 बंदा ही क्यों ना रखना पड़े, हम सिर्फ इन्हीं को रखेंगे। अगर एडमिन आप लोग भी अपनी टीम में किसी पर्सन को बचाना चाह रहे हैं, आप उनको एक दफ़ा अलर्ट कर दें। ठीक है, काम करते हैं वेल है, नहीं करते आप लोग खुद रिमूव कर दें। माशाल्लाह आप ऑलरेडी एडमिन है, और जो पर्सन माशाल्लाह बाकी जो पर्सन जो है ना अपने आप को एक्टिव रखते हैं माशाल्लाह वो ऑलरेडी रहेंगे, और इंशाल्लाह ये भी एक्टिविटी परफॉर्म होंगी। ठीक है, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। किसी पर्सन का कोई सवाल है तो वो कर सकता है ग्रुप में मैसेज करके, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह हम कॉल एंड करते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दे जल्दी से।